हेलो स्टूडेंट्स अज आप नवा चैप्टर शुरू करांगे एडवांस कैलकुलस की बुक का जिसका नाम जकोबियन। तो आप जकोबियन की डेफिनेशन तो ही इस चैप्टर की शुरुआत करांगे। तो की डेफिनेशन है जकोबियन की? इफ F1 F2 F3 एंड so on Fn be n functions of n variables x1 x2 x3 and so on xn having first order partial derivative of these functions with respect to all these variables exist at every point of the domain of the definition of these functions, then the determinant इस डिटरमिनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ करली f1 बटा करली x1 करली f1 बटा करली x2 और लास्ट एंड सोन करली f1 बटा करली x है। सैकंड रो दे विच फर्स्ट एलिमेंट करली f2 बटा करली x1, सैकंड एलिमेंट करली f2 बटा करली x2 एंड सोन nth एलिमेंट करली f2 बटा करली xn एंड सोन nth रो दे विच आपां फर्स्ट एलिमेंट रख रहे हैं करली fn बटा करली x1, सैकंड एलिमेंट करली fn बटा करली x2 एंड सोन nth रो दे विच nth एलिमेंट जिहड़ा है वो आप रख रहे हैं करली fn बटा करली xn। तो इसनूं आपां कहांगे जकोबियन ऑफ फंक्शंस f1 f2 एंड so on fn with respect to variables x1 x2 x3 and so on xn। it is denoted by curly of f1 f2 and so on fn over curly of x1 x2 and so on xn। और जे आप लिख के ब्रैकेट के विच लिखना फर्स्ट फंक्शन f1 सेकंड फंक्शन f2 एंड सो ऑन nth फंक्शन fn और आप ब्रैकेट के विच जिहड़ा हैगा अंदरले पासे रखांगे डिनोमिनेटर के विच f1 f2 एंड सो ऑन fn ओवर x1 x2 एंड सो ऑन xn। तो की डेफिनेशन है जकोबियन दी कि जे अपने कोले n फंक्शन होन f1 पहला दूजा f2 एंड सो nth अपने कोले fn ते ओह सारे फंक्शन n वेरीएबल्स दे होन x1 x2 एंड सो xn वो जिहड़े वेरीएबल्स हैं सच दैट हर एक फंक्शन का हर एक वेरीएबल नाल पार्शियल डेरिवेटिव जिहड़ा है फर्स्ट ऑर्डर का एडजस्ट करता होवे। दैन आप जिहड़ा डिटरमिनेंट लेना स्टूडेंट्स वो ध्यान रखना कि पहले फंक्शन को पहलों तुसीं फर्स्ट रो दे विच रखना उस डिटरमिनेंट तो की अपने को करली f1 बटा करली x1 पहले वेरीएबल आप पार्शियल डेरिवेटिव कर देना फर्स्ट फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन का दूसरे वेरीएबल नाल अपने को पार्शियल डेरिवेटिव कर देना की है करली f1 बटा करली x2 एंड सो ऑन जिहड़ा अपने को फर्स्ट रो दे विच अपने को 1 nth एंट्री होगी वो आप रख देनी है करली f1 बटा करली xn दैट इज फर्स्ट फंक्शन का लास्ट वेरीएबल का फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव फिट कर देना। सैकंड रो दे विच सैकंड फंक्शन नूं पिक कर लो और उसका पहले फर्स्ट वेरीएबल का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का इत्थे फिट कर दो 2 एंट्री कर ली f2 बटा कर ली x1, 2 एंट्री कर ली f2 बटा कर ली x2 एंड सो ऑन 2 एंट्री कर ली f2 बटा कर ली xn एंड सो अपने को nth रो दे विच nth फंक्शन सिलेक्ट करके उसका फर्स्ट वेरीएबल नाल पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का n1 एंट्री च रख दो कर ली fn बटा कर ली x1, फिर n2 एंट्री जी होगी वो अपने को सैकंड वेरीएबल ना कर लाँगे आप nth फंक्शन का तो की है कर ली fn बटा कर ली x2 एंड सो nth जी एंट्री होगी वो अपने को fn फंक्शन का लास्ट वेरीएबल ना फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव प्लेस कर दो तो दैट इज कर ली fn बटा कर ली x। तो इस डिटरमिनेंट को आप कहते हैं जकोबियन ऑफ फंक्शंस f1 f2 f3 एंड सो fn विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स किहड़े x1 x2 x3 एंड सो xn। तो जिन्ने फंक्शन होंगे उन्ने ही वेरिएबल्स होने चाहिए तो आप जकोबियन उस फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू वो वेरिएबल्स नाल आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इन्हू डिनोट आप किवें करांगे
आप लिख लांगे करली ऊपर सारे फंक्शंस लिख लेने f1, f2 एंड सो ऑन, fn ओवर नीचे करली ऑफ सारे वेरिएबल्स लिख लेने x1, x2 एंड सो xn और जे पा के सारे फंक्शंस लिख लो f1, f2, f3 एंड सो fn, या फिर आप ब्रैकेट्स जिहड़ी है शुरुआत करके और इनक्लोज करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लिखना डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ f1, f2 एंड सो fn ओवर डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएबल्स x1, x2 एंड सो xn। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਆ ਕਰਲੀ ਆਫ f1, f2 एंड सो fn ओवर करली ऑफ वेरिएबल्स ਜਿਹੜੇ x1, x2, x3 एंड सो xn। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि स्टूडेंट्स इफ x इक्वल टू किदे बराबर r cos थीटा और y किदे इक्वल r sin थीटा एंड z किदे इक्वल z दे, देन इवैल्यूएट की करना जैकोबियन ऑफ फंक्शंस x y z विद रिस्पेक्ट टू r थीटा z। तो की क्वेश्चन आ स्टूडेंट्स अपने को तीन फंक्शन दिते आ x y z और तीन फंक्शन अपने को तीन वेरिएबल्स दे ही दिते आ किहड़े r थीटा ते z दे, जिवें कि x किदे इक्वल दिता r cos थीटा, y किदे बराबर दिता r sin थीटा, z किदे इक्वल दिता z। तो आपां जैकोबियन पता करना x y z दा विद रिस्पेक्ट टू अपने को r थीटा z। तो किस तरह करांगे x आपां नूं दिता सी r cos थीटा, y दिता r sin थीटा, z दिता z। तो हुण x दा वैल्यू आपां r नाल पार्शियल डेरिवेटिव करांगे, फिर x का थीटे ना, फिर x का z। तो पहले करली x बाई करली r फाइंड आउट कर लो, बन गया cos थीटा, करली x बटा करली थीटा बन गया माइनस r sin थीटा, ते करली x बटा करली z 0 बन गया। उसी तरह ही y का भी पार्शियल डेरिवेटिव r नाल फिर थीटे नाल फिर z ना पता कर लो, तो करली y बटा करली r बन गया sin थीटा, करली y बटा करली थीटा बन गया r cos थीटा, ते करली y बटा करली z बन गया 0। और z का भी इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव कर लो r का, फिर थीटे ना फिर z ना, तो करली z बाय करली r 0 बन गया, करली z बाय करली थीटा भी 0 बन गया, करली z बाय करली z 1 बन गया। तो हुण आपां नूं पता जैकोबियन ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू r थीटा z की होगा। डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो दे विच पहलो फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लो x, ओदी अपने कोले पहलों फर्स्ट एंट्री जी पा दो उस रो की फर्स्ट रो की आऊगी करली x बाई करली आ, फिर 1 2th एंट्री आऊगी करली x बाई करली थीटा और 1 3th एंट्री आऊगी करली x बाई करली z। सैकंड रो की होगी उस डिटरमिनेंट दे विच सैकंड फंक्शन सिलेक्ट कर लो भाई और ओदा पहलो r नाल पार्शियल डेरिवेटिव 2 1th एंट्री, फिर थीटे नाल अपने को 2 2th एंट्री और y दा उसे तरह z नाल पार्शियल डेरिवेटिव को अपने को 2 3th एंट्री। फिर थर्ड रो दे विच z फंक्शन आप सिलेक्ट कर लिया, थर्ड फंक्शन एक तरह का z का पहले r नाल पार्शियल डेरिवेटिव आप वो 3 1th एंट्री रख ली, z का थीटे नाल वो 3 2th एंट्री रख ली, z का z नाल पार्शियल डेरिवेटिव वो 3 3th एंट्री रख ली। ये डिटरमिनेंट अपने को हुण इहदियां कॉरस्पोंडिंग वैल्यूज इत्थे प्लेस कर तो की बन गया है cos थीटा माइनस r sin थीटा 0, sin थीटा r cos थीटा 0 0 0 1 जो ऊपर आप फाइंड आउट कीती असीं इत्थे प्लेस करते हैं। हुण थर्ड रो नाल एक्सपेंड करते तो ये तुम पता प्लस माइनस प्लस, तो जे अपने को ए प्लस आ गया तो आप 1 इंटू रो और कोई कॉलम डिलीट करके बाकी बच गया cos थीटा माइनस r sin थीटा r cos थीटा का डिटरमिनेंट ताकि आ गया इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस r sin थीटा r cos थीटा। तो इस डिटरमिनेंट को खोल दो की आ गया r cos के थीटा माइनस माइनस प्लस r sin के थीटा, r कॉमन आ गया अंदर cos के थीटा प्लस sin के थीटा 1 बन गया तो कि इक्वल आ गया r। तो अपने को जैकोबियन ऑफ x y z फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल r थीटा z किदे इक्वल आ गया r के बराबर आ गया। अगला कंसेप्ट की है स्टूडेंट्स इफ f1 f2 f3 and so on up to fn be n functions of n variables x1 x2 x3 and so on xn such that first order partial derivative of each function with respect to each variable of x1 x2 and so on xn exist such that f1 is a function of variable x1
f2 is a function of variable x1 and x2, f3 is a function of f variable x1 comma x2 comma x3, and so on. fn is a function of variable x1 comma x2 comma x3 and so on comma xn। मीन जे फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट वेरिएबल ਦਾ फंक्शन होवे, सैकंड फंक्शन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ वेरिएबल ਦਾ फंक्शन होवे, थर्ड फंक्शन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ वेरिएबल ਦਾ फंक्शन होवे। f3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ वेरिएबल्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ x4 x5 ਐਂਡ ਸੋ ਅਪ ਟੂ xn ਜਿਹੜੇ ਹੈ वेरिएबल्स ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ x1 ਵੀ वेरिएबल ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ x1 x2 ਦੋਨੇ ਨਾ ਹੋ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇਹ ਤਿੰਨ वेरिएबल्स ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ वेरिएबल्स ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f4 ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ वेरिएबल ਦਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ x5 x6 ਐਂਡ ਸੋ on xn वेरिएबल्स ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਸੋ fn ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n वेरिएबल्स ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ x1 x2 ਐਂਡ ਸੋ on xn। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ वेरिएबल ਤੱਕ ਹੋਵੇ, x1 ਤੱਕ। f2 ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦੋ वेरिएबल्स that is x1 ਤੇ x2 ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। f3 ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ वेरिएबल्स ਦਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇ, that is x1 x2 x3 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਸੋ on fn ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n वेरिएबल्स ਦਾ ਹੋਵੇ, x1 x2 ਐਂਡ ਸੋ on xn। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ f1 f2 f3 ਐਂਡ ਸੋ on up to fn ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x1 x2 xn वेरिएबल्स ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜੂ करली f1 बटा करली x1 इंटू करली f2 बटा करली x2 इंटू एंड सो इंटू करली fn बटा करली x। तो आप निकले आ फार्मूला बन जूगी फर्स्ट फंक्शन दा फर्स्ट वेरिएबल ना पार्शियल कर दो इंटू सेकंड दा सेकंड नाल कर दो पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड फंक्शन दा थर्ड वेरिएबल ना पार्शियल डेरिवेटिव कर दो इंटू एंड सो इंटू nth फंक्शन दा nth वेरिएबल नाल पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। क्यों आऊगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ f1 f2 ਐਂਡ ਸੋ ਅਪ ਟੂ fn ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ वेरिएबल्स x1 x2 ਐਂਡ ਸੋ xn। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋ ਫਸਟ वेरिएबल ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ वेरिएबल ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ nth ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ nth वेरिएबल ਨਾਲ। ਉਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 2 nth ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ वेरिएबल ਨਾਲ, 2 nth ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ वेरिएबल ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ nth ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ nth वेरिएबल ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ nth ਜਦੋਂ ਰੋ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ nth ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ वेरिएबल ਨਾਲ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ nth ਰੋ ਦੀ ਆਊਗੀ ਉਸ nth ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ वेरिएबल ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ ਜਿਹੜੀ nth ਰੋ ਦੀ nth ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ nth ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ nth ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ nth वेरिएबल ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ वेरिएबल ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਸੋ nth वेरिएबल ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਰਲੀ f1 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x1, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਆ ਜਾਊ ਕਿਉਂਕਿ x2 वेरिएबल ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, x3 वेरिएबल भी नहीं है एंड सो xn वेरिएबल भी नहीं है ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ f1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ f2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ वेरिएबल ਦਾ ਫਸਟ 2 वेरिएबल ਦਾ ਕਿਹੜੇ x1 ਤੇ x2। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ x3 x4 ਐਂਡ ਸੋ xn ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ f2 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x1 ਕਰਲੀ f2 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x2 0 ਐਂਡ ਸੋ 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਲੀ f3 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x1 ਕਰਲੀ f3 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x2 ਕਰਲੀ f3 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x3 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਸੋ nth ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਰਲੀ f1 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x1 ਕਰਲੀ f1 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x2 ਕਰਲੀ f1 ਬੜਾ ਕਰਲੀ x3 ਐਂਡ ਸੋ ਕਰਲੀ f1 ਬੜਾ ਕਰਲੀ xn। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 0 ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਜੇ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ
जे ओपन करिए जी वैल्यू देखिए तो अपनी वैल्यू करली F1 बटा करली X1 इंटू करली F2 बटा करली X2 इंटू करली F3 बटा करली X3 एंड सो ऑन इंटू करली Fn बटा करली Xn। Hence Jacobian of functions F1, F2, F3 and so on, Fn with respect to variables x1, x2 and so on, xn is equal to अपने को की है करली F1 बटा करली X1 इंटू करली F2 बटा करली X2 इंटू करली F3 बटा करली X3 एंड सो इंटू करली Fn बटा करली Xn। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। if x equal to किदे है r क्यूब, y equal to r sin थीटा और z है r स्क्वायर sin थीटा प्लस 5 ਤਾਂ देखोगे x y z तीन फंक्शन आ और तीन ही वेरिएबल आ r थीटा फाई। तो आप जैकोबियन पता करना फंक्शन जेडे x y z का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स r थीटा फाई। तो जे तुसी गौर करो स्टूडेंट्स x जेड़ा फंक्शन आ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पहले वेरिएबल तक किथों तक r तक, जे दूसरे फंक्शन y की गल करिए तो पहले दो वेरिएबल तक ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ r ਤੇ थीटा, और जे आप z फंक्शन की जी गल करिए तो वो अपने को तीन वेरिएबल ते है r थीटा फाई। तो इसे लिख सकते हैं हियर x इक्वल टू क्या है फंक्शन ऑफ r दैट इज f1 y is equal to function of r and theta that is f2 किला फंक्शन r कॉमा थीटा, और z फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ r थीटा y ਦਾ, ਤਾਂ z ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f3 ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ r ਕॉमा थीटा कॉमा y। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देयरफॉर ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਆਫ functions x y z with respect to variables r theta phi equal to curly x y curly r into curly y by curly theta into curly z by curly phi। तो स्टूडेंट्स देखोगे curly x by curly r तो आ गया 3r स्क्वायर, curly y by curly theta करोगे तो कल्ला ही अपने को की आ गया इथों r sin theta, curly z by curly phi करोगे तो की आ गया पहले 0 फिर 3 phi स्क्वायर दैट इज curly z by curly phi की वैल्यू 3 phi स्क्वायर पढ़ ली तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 9 r स्क्वायर phi स्क्वायर cos थीटा। नेक्स्ट कांसेप्ट की है स्टूडेंट्स इफ अपने को एक फंक्शन f आ जेड़ा r रेज़ टू पावर n तो लग के r रेज़ टू पावर n तक था, किस तरह डिफाइन किया है f जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ इनपुट कर दे केड़ा कीता x1, x2, एंड सो ऑन, xn ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ इधर भी अपने को r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ बनना चाहिए आउटपुट, तो इथे बना लिया f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn वेयर ईच fi जेड़ा है वो अपने को r ਦੀ पावर n तो लग के r तक ਦਾ फंक्शन आ फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n दैट इज f ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ f i ਦੇ ਵਿੱਚ चाहे वो f1 होवे चाहे वो f2 होवे चाहे एंड सो ऑन fn होवे फंक्शन कोई भी फंक्शन दे विच जदों आपां n डायमेंशन दा एलिमेंट पुट करांगे दैट इज x1, x2 एंड सो ऑन xn करांगे तो उसकी आउटपुट एक सिंगल अपने कोले रियल नंबर दे बराबर होनी चाहिए। तो इस टाइप दे जेड़ा आपां f फंक्शन मेन जेड़ा r दी पावर n तो लग के r दी पावर n तक फंक्शन आपां डिफाइन कीता सी उस दा जैकोबियन जे पता करना होवे विद रिस्पेक्ट टू x1, x2 एंड सो ऑन xn वो किदे इक्वल आऊगा जैकोबियन ऑफ फंक्शंस केड़े-केड़े f1, f2 एंड सो ऑन fn विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स x1, x2 एंड सो ऑन xn। जिवें मैं इहदे रेलेवेंट एक एग्जांपल इत्थे मैं दिखाऊंगा और स्टूडेंट्स ईजीली इस कांसेप्ट नूं तुसीं समझ लओगे जिहड़ी डेफिनेशन आपां राइज कीती है कि जे कोई फंक्शन r क्यूब तो लाके r क्यूब तक वो किवें डिफाइन किया हुआ है f एट x, y, z इथे 3 डायमेंशनल का कोई एलिमेंट भरता दैट इज 3 टपल भरता वो किदे इक्वल आ गया आना भी इक्वल टू 3 टपल ही चाहिए उसमें मैं लिख लिया x प्लस y प्लस z xy प्लस yz प्लस zx xy z। तो तुसी देखोगे f दे विच जदों x y z दैट इज f एट x, y, z जे देखिए तो वो किदे इक्वल हुंदा अपने कोले f1, f2, f3 तो वेयर तो इथे मैं ही स्टूडेंट्स लिखा f किदे इक्वल आ f1, f2, f3 वेयर जेड़ा f1 फंक्शन
उस दी डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स इत्थे वो भी आर दी पावर n तो लग के आर तक है, ये भी हुण एफ ईच f1 f2 f3 वो भी आर क्यूब तो लग के आर तक होगा क्योंकि इत्थे n देगा 3। तो f1 एट x, y, z किहदे बराबर x प्लस y प्लस z। सैकंड फंक्शन f2 जिहड़ा है एट x, y, z वो किहदे इक्वल है xy प्लस yz प्लस zx। एंड जिहड़ा थर्ड फंक्शन f3 है एट x, y, z वो अपने को किहदे बराबर है इक्वल टू x इंटू y इंटू z। तो स्टूडेंट्स जे उस दे रेलेवेंट आप इस तरह का ही कंसैप्ट डिफाइन कर लिया तो तुसीं ये देखोगे कि जे मैं जकोबियन ऑफ f देखना हो जिहड़ा मेन फंक्शन r क्यूब तो r क्यूब तक का एट किहड़े पॉइंट ते 3 डायमेंशन के पॉइंट ते x, y, z वो किहदे इक्वल आऊगा। तुहानूं इत्थों क्लीयर हो गया कि इहदे जो भरन वाले इत्थे 3 फंक्शन आ गए किहड़े f1 f2 f3 और कितने वेरीएबल दे आ गए 3 वेरीएबल्स दे। तो उस f1 f2 f3 का जकोबियन विद रिस्पेक्ट टू वेरीएबल्स किहड़े x y z फाइंड आउट कर लांगे। वही वैल्यू जिहड़ी है वो जकोबियन ऑफ जिहड़ा है f एट x y z है। तो देयरफॉर आपां की कह सकते हैं जकोबियन ऑफ f एट x, y, z जिहड़ी हो वो किहदे इक्वल होगी जकोबियन ऑफ फंक्शंस f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स x y z। हम स्टूडेंट्स इसके रेलिवेंट एक क्वेश्चन आप करते हैं। इफ f is a function from r cube to r cube as f at x, y, z is equal to same वही x plus y plus z, xy plus yz plus zx, x y z, then find Jacobian of f at 1, -1, 2। तो देखो स्टूडेंट्स किवें करांगे हेयर f किहदे इक्वल तुम दस चुके हैं इन्हें किवें लिखना f1, f2, f3 वेयर f1 at x, y, z किहदे इक्वल x plus y plus z, f2 at x, y, z किहदे बराबर xy plus yz plus zx and f3 at x, y, z किहदे इक्वल x, y, z। तो आप हम करली f1 by करली x जे देखिए तो करली f1 by करली y ते करली f1 by करली z हर एक दी वैल्यू अपने को स्टूडेंट्स मानना है। करली f2 बटा करली x आ जो अपने को y plus z, करली f2 बटा करली y आ जो अपने को x plus z और करली f3 बटा करली z आ जो अपने को x plus y और करली f3 बटा करली x yz, करली f3 बटा करली y xz, करली f3 बटा करली z x y। तो सिंस ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेशन दसी सी जकोबियन ऑफ f एट x, y, z किहदे इक्वल हुंदा जकोबियन ऑफ फंक्शंस f1, f2, f3 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स x, y, z। और हम इस दी ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेशन पता था डिटरमिनेंट लिख के पहले f1 ਦਾ x ਨਾਲ फिर f1 ਦਾ y ਨਾਲ फिर f1 ਦਾ z ਨਾਲ फर्स्ट रो फिर सैकंड रो ਦੇ ਵਿੱਚ f2 ਦਾ x ਨਾਲ f2 ਦਾ y ਨਾਲ f2 ਦਾ z ਨਾਲ और थर्ड रो ਦੇ ਵਿੱਚ f3 ਦਾ x ਨਾਲ f3 ਦਾ y ਨਾਲ f3 ਦਾ z ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 1 1 y plus z x plus z y plus x थर्ड रो बन गई yz xz xy तक डन। इस पे ऑपरेशन लगाता c2 to c2 minus c1 and थर्ड कॉलम दैट इज c3 to c3 minus c1 तो की बन गया 1 y plus z yz सेम रह गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फर्स्ट ਆਪਾਂ डिडक्ट किया ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 -1 0 इधरों अपने को z कैंसिल हो गया x - y इधरों अपने को ਜਿਹੜਾ z ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x - y * z। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ c3 - c1 ਕਰ ਲਿਓ ਕੀ ਬਣ ਜੂ 0 x - z x - z * y। ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x - y ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x - z ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x - y * x - z ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 y + z yz 0 1 z 0 1 हम फर्स्ट रो ਨਾਲ एक्सपेंड कर दो तो की वैल्यू आ गई x - y x - z ਤੇ y - z ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ देयरफॉर जैकोबियन ऑफ f एट x, y, z किहदे इक्वल हो गया तो मैं सीरियल ऑर्डर च लिख रहा पहले मैं x - y फिर y - z आ x - z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ
निकाल के मैं z माइनस एक्स ले तो देयरफॉर पता की करना सी जैकोबियन ऑफ f एट 1 -1 2 जिथे जिथे x आ उथे उथे 1 प्लेस कर दो, जिथे जिथे y आ उथे उथे -1 प्लेस कर दो और जिथे जिथे z आ उथे उथे 2 प्लेस कर दो तो तुसी देखोगे दी वैल्यू आ जाएगी अपने को 6। तो देयरफॉर जैकोबियन ऑफ f एट 1 -1 2 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर च आपां फिलहाल इन्ना आपां काम करांगे और इस कंसैप्ट नूं समझ के फर्स्ट एक्सरसाइज 3rd चैप्टर दी विद एग्जांपल्स कर लियो तो जो कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई तो स्टूडेंट्स आपां डिस्कस करना। थैंक यू सो मच।